हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ओपन कास्ट एक्सप्लोसिव के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करके कह रहे थे ओपन कास्ट एक्सप्लोसिव से रिलेटेड कुछ बातें बताइए कि कौन कौन सा एक्सप्लोसिव यूज़ होता है। तो चलिए आज हम लोग एक एकेडमिक वीडियो डिस्कस करते हैं कि ओपन कास्ट एक्सप्लोसिव क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ओपन कास्ट माइंस में अलग अलग टाइप का एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया जाता है और अंडरग्राउंड में अलग अलग टाइप का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में अंडरग्राउंड माइंस में P1, P2, P3, P4, P5 एक्सप्लोसिव परमिटेड है। हालांकि P1, P3 और P5 टाइप का एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं ओपन कास्ट एक्सप्लोसिव के बारे में। तो ओपन कास्ट माइंस में भी बहुत सारे एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कैसा स्टार्टअप पे आपका यूज़ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आपको कहें कि गर्मी के टाइम में आप कूलर का इस्तेमाल करते हैं, एसी का इस्तेमाल करते हैं, बट ठंडा का टाइम में नॉर्मल बरसात वाला टाइम में आप पंखा का इस्तेमाल करते हैं और ठंडा का टाइम में आप हीटर का इस्तेमाल करते हैं। बस इसी तरह से अलग अलग कंडीशन में अलग अलग बारूद का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वाटर बियरिंग स्टार्टर है, अगर पानी वाला आपका होल है तो उस कंडीशन में स्लरी एक्सप्लोसिव को यूज़ करते हैं। अगर आपका नॉर्मल स्टार्टर है उस कंडीशन में आप गर्मी के टाइम में अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल को इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लीजिए हॉट स्टार्टर है, गर्म स्टार्टर है, 80 डिग्री या उससे ज़्यादा टेम्परेचर है, उस कंडीशन में आप इमल्सन एक्सप्लोसिव या स्लरी एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा दरार है होल में तो उस कंडीशन में आप ANFO या स्लरी का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ऐसे अलग अलग से कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के हिसाब से उस बारूद को बनाया गया है और इसी के बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहला जो बारूद है वो है ANFO। जी हाँ, इसका मतलब होता है अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है। तो अमोनियम नाइट्रेट प्लस फ्यूल ऑयल लिखा जाता है इसको। वो इसलिए लिखा जाता है क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट एक अलग बारूद है ना, और फ्यूल ऑयल एक अलग बारूद है। अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला होता है NH4NO3। ठीक है, यानी कि एक तरह से इसको बोला जाता है एक साल्ट है। साल्ट मतलब नमक है ना, एक नमक जैसा दिखता है, बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है। जैसे नमक पानी में घुल जाता है ना, उसी तरह से अमोनियम नाइट्रेट भी पानी में घुल जाता है। इसीलिए इसको पानी वाला स्टार्टर में यूज़ नहीं करते हैं, है ना। इसके साथ ही बहुत ईजी होता है हैंडल करना। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक काम कीजिए, आप अमोनियम नाइट्रेट को ले लीजिए और उसको ज़मीन में बिछाइए, उसके ऊपर चढ़ जाइए, नाचिए, गाइए, कुछ भी कीजिए, उस पर आग नहीं लगेगा। और तो और अगर उस पर आप दूर से माचिस मार के फेंक देते हैं तब भी वो जलेगा बट एक्सप्लोड नहीं करेगा। कारण ये है क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोसिव नेचर का तब होता है जब इसमें हम लोग फ्यूल ऑयल यानी कि डीजल मिक्स करते हैं। जी हाँ, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल के लिए जो गाड़ी आता है, पंप ट्रक जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें अलग अलग चैम्बर होते हैं। डीजल और अमोनियम नाइट्रेट को अलग अलग रेशियो में मिक्स किया जाता है। बेसिकली डीजल ही हम लोग फ्यूल ऑयल के तौर पे यूज़ करते हैं। इसके बाद आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे यूज़ किया जाता है, खासकर गर्मी के दिनों में, या जहाँ पे होल गर्म भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं है, उस जगह पे हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट एक्सप्लोसिव नेचर का अगर बात करें तो 5 से 6% डीजल होता है। यानी अमोनियम नाइट्रेट उस टाइम कितना हो जाएगा, 94 to 95% हो जाएगा, और बाकी 5 से 6% आप डीजल डाल देंगे। तो इस कंडीशन में आपका एक्सप्लोसिव नेचर का होगा मोस्ट एक्सप्लोसिव, मतलब तगड़ा विस्फोट करेगा। जैसे गर्म गैस 9.6 में तगड़ा विस्फोट करता है, वैसे ही अगर 5 से 6% डीजल डालिएगा, बाकी अमोनियम नाइट्रेट, तो फिर तगड़ा विस्फोट होगा। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.8 से 1। अब इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हम क्यों बता रहे हैं आपको बता दें। पानी का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 1, वाटर का होता है 1, और इसका मतलब ये हुआ कि 1 से ज़्यादा जिसका भी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, यानी 1.1, 1.2, 1.3, वो पानी में डूब जाएगा। जी हाँ, ड्रॉन हो जाएगा, डूब जाएगा। और यहीं पे जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम है, यानी 0.1, 0.2, 0.8, 0.7, इस कंडीशन में ये पानी में तैरेगा यानी छपलाएगा। ठीक है, अभी देखिए इसका 0.8 से 1 होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसका मतलब है या तो ये पानी में तैरेगा या फिर थोड़ा सा डूबेगा, है ना। तो जब ये पानी में तैरेगा, इसका मतलब है कि ये वाटरी स्टार्टर के लिए सही नहीं है। ठीक है, वाटरी स्टार्टर के लिए सही इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप उसमें बारूद डालिएगा तो फिर आपको बारूद को गुड़ गोबर कर देगा, क्योंकि वो पानी में छपलाने लगेगा, तैरने लगेगा। इसका वेट स्ट्रेंथ 75 से 80 होता है। बहुत सारी कंपनी है जो वेट स्ट्रेंथ के हिसाब से बारूद बनाते हैं, तो वेट स्ट्रेंथ के हिसाब से 75 to 80 होता है, आइडियल नॉर्मली बनाता है। वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन,
3500 मीटर पर सेकेंड। जी हाँ, वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन जो इसका है वो 3500 मीटर पर सेकेंड होता है। अब बात करते हैं 3500 मीटर पर सेकेंड एक लो एक्सप्लोसिव का होता है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग लो से थोड़ा ऊपर मानते हैं, इस पूरा सिस्टम को थोड़ा हाई मानते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें हम लोग बूस्टर का इस्तेमाल करते हैं। बूस्टर जिसमें नॉर्मली हम लोग OCG बूस्टर का इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोलते हैं ओपन कास्ट जेलेटिन, ठीक है, OCG बोलते हैं बूस्टर उसको, ठीक है, जिसका शायद 6000 मीटर पर सेकेंड तक वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन होता है। तो इसका उसको साथ पेयर करके हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगर बात करेंगे ड्राई सीजन में, इसमें क्या होता है, ड्राई सीजन यानी गर्मी के टाइम में हम थोड़ा सा कम डीजल डालते हैं, ठीक है, और वेट सीजन में यानी बरसात का दिन में या ठंडा का दिन में, उस कंडीशन में हम लोग 9 लीटर मतलब थोड़ा सा बढ़ा के डीजल डालते हैं। अगर 8% एक्सटेंड कर जाए डीजल, मतलब 8% से ज़्यादा अगर डाल रहे हैं तो उसका सेंसिटिविटी को घटा देता है, ठीक है। इसके बाद ये बारूद का एक बड़ा ख़राब बुराई ये है कि बारूद को अगर हाथ से छू लिया जाए तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगता है, ठीक है। कई बार ऐसा भी देखने गया है कि किसी का हाथ अगर सॉफ्ट होता है, बहुत कोई हार्ड काम नहीं करते हैं, और अगर इस बारूद को छू लेते हैं तो उसका हार्ट का जो चमड़ी है वो निकलने लगता है, बहुत ज़्यादा खुजली होता है, और उस खुजली के कारण बहुत ज़्यादा ब्लड आने लगता है। इतना ज़्यादा खुजली करता है आदमी कि उससे ब्लड आने लगता है। जैसे एक्जिमा का लक्षण होता है ना, एक्जिमा एक बीमारी होता है जिसमें स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, जैसे समझिए कि अलकुसी सटा देने से शरीर में होता है, बस उसी टाइप का इसमें भी लगता है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, उसके बाद जलन होने लगेगा। इसी के लिए इसको बोला जाता है कि बेयर हैंडेड यानी खुली हाथों से नहीं छूना है। इसके लिए आपको गम बूट पहले तो पहनना है पैर में, और हाथ में आपको रबर का हैंड ग्लव्स पहनना है। कपड़ा वाला हैंड ग्लव्स चलेगा नहीं, चलेगा, रबर का हैंड ग्लव्स पहनना है, ठीक है। इसके बाद बोला गया है शुड प्रिफरेबली नॉट यूज्ड इन वाटरी होल्स, क्योंकि मैं अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 होता है, इसीलिए इसको वाटरी होल वाला स्टार्टअप में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या इसको हम लोग बहुत ज़्यादा गर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको नॉर्मली यूज़ करते हैं, नॉर्मल जगह पे, नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल जगह पे जहाँ पे सूखा है ना, ड्राई है, उस जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं, और ना वाटरी स्टार्टअप पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, इसको हम लोग फॉल्ट वाला एरिया में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे थोड़ा स्टार्टअप फटा हुआ है, इस जगह पे हम लोग अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अमोनियम नाइट्रेट बेसिकली ऐसा बोरा में आता है जब फैक्ट्री में बनाया जाता है वहाँ पे, ठीक है। और फ्यूल ऑयल भी आपको पता ही है डीजल कैसा आता है। तो उसके बाद दोनों को, इसको चूँकि पाउडर बना के इसमें जेल मिलाया जाता है, और ताकि अच्छे से मिक्स हो पाए, एक्वस फॉर्म में रहता है ये, 25-25 किलो का बोरा आता है ना, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल ऐसे किया जाता है। अब आते हैं स्लरी एक्सप्लोसिव के लिए कि स्लरी एक्सप्लोसिव क्या होता है। तो देखो भैया, स्लरी एक्सप्लोसिव को आप ऐसे समझिए कि पहले एक ऐड आता था, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए काहे घबराए। तो बस यही चीज़ है स्लरी एक्सप्लोसिव, मतलब वाटर स्टार्टर वाला होल है, चल जाएगा। बरसात का टाइम है, चल जाएगा। हॉट स्टार्टर है, पूरा धुआं निकल रहा है उससे, चल जाएगा। स्टार्टर फटा हुआ है, पूरा भयंकर दरार पड़ा है उस पर, चल जाएगा। मतलब कोई भी टाइप का कंडीशन हो, ये चल जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बैल, मतलब स्लरी एक्सप्लोसिव जो है वो किसी भी होल में आराम से आप डाल के चार्ज कर सकते हैं। ये इसका सबसे अच्छा खासियत होता है, इसलिए स्लरी एक्सप्लोसिव को आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा कॉस्ट, चूँकि अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल से थोड़ा ज़्यादा पड़ता है कॉस्ट। इसमें क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, मतलब जैसे हेयर में जो जेल लगाते होंगे सेटवेट वाला, उसका जो जेल होता है उसी टाइप का जेल होता है, और देखने में गोबर टाइप का लगता है ना, ग्रीस कह सकते हैं आप, ग्रीस और गोबर का मिक्स करके उसी टाइप का आप देखने में दिखता है वो, है ना, जेल जेल जैसा रहता है, ठीक है। इसको भी हाथ से नहीं छू सकते आप, हालांकि ये इरिटेशन नहीं करता है, बट नॉर्मली बारूद को छूना मना होता है। वाटर जेल मिक्सचर होता है, इसमें ऑक्सीडाइज़र होते हैं, फ्यूल सेंसिटाइज़र होते हैं, एक्वस मीडियम होते हैं, थिकेंड किया जाता है गम के साथ, क्रॉस लिंकिंग एजेंट होते हैं, सबके बारे में समझा रहे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बोला गया है परमिटेड एक्सप्लोसिव में कूलेंट को यूज़ किया जाता है जिससे लेस सेंसिटिविटी होता है, मतलब अगर इंसेंसिटिविटी जिसको हम लोग बोलते हैं लेस सेंसिटिव, मतलब इसमें बेसिकली हम लोग कूलेंट यूज़ करते हैं परमिटेड एक्सप्लोसिव में। यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बताते हैं, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा बारूद है ओपन कास्ट का, कौन सा ऐसा बारूद है जिसको हम कार्ट्रिज का रूप में अंडरग्राउंड माइंस में भी यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा,
कि ओपन कास्ट माइंस में ऐसा कौन सा बारूद है जिसको आप अंडरग्राउंड माइंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कार्ट्रिज का फॉर्म में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है तो इसका आंसर दीजिएगा, आपको हिंट मिल ही गया होगा। तो खैर अब बात करते हैं इसका सब्सटेंसेस के बारे में कि इसमें सब्सटेंसेस क्या होता है। तो देखिए इसमें 4 सब्सटेंसेस होते हैं। तो कौन कौन से 4 सब्सटेंसेस? सबसे पहले ऑक्सीडाइज़र। ऑक्सीडाइज़र का काम क्या है? अगर मैंने एक्सप्लोसिव पढ़ाया था तो उसमें बोला था कि कोई भी जो एक्सप्लोसिव हो वो 5 तत्वों से बनता है, अग्नि, वायु, जल, आकाश और पाताल। जी हाँ, आपको हंसी आ रहा होगा, लेकिन यही चीज़ मैंने बताया था, रिलेट करके समझाया था कि ऑक्सीडाइज़र का क्या काम है ऐसे ऐसे। तो उसमें मैंने बताया था कि ऑक्सीडाइज़र जो है ये इसका काम है वायु। वायु का मतलब ये हवा पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज़र में नॉर्मली नाइट्रेट कंपाउंड्स जो होते हैं, चाहे अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, मतलब कोई भी कंपाउंड के लास्ट में नाइट्रेट लग गया, समझ लीजिएगा भैया वो ऑक्सीडाइज़र है, ठीक है। इसके बाद होते हैं क्रॉस लिंकिंग एजेंट। ये क्या करता है भैया? ये क्या करता है, जो फ्यूल सेंसिटाइज़र है सबको मिक्स करता है। समझिए कि क्रॉस लिंकिंग एजेंट जो है ये दोनों को मिक्स करता है ना। इसके बाद क्रॉस लिंकिंग में जो आपका डाइक्रोमेट है या बोरोन है, एंटीमनी, इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद होता है जेलिंग एजेंट। जेलिंग एजेंट क्या करता है भैया? जेलिंग एजेंट जैसे ग्रीस होता है ना, बस उसी तरह से ग्रीस बना के रखता है। इसमें नॉर्मली हम लोग स्टार्च डालते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका फ्यूल सेंसिटाइज़र होता है ना। फ्यूल सेंसिटाइज़र में आपका TNT आता है, PTN आता है। TN आपको पता होगा, प्राइमरी और बेस चार्ज वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। एक्सप्लोसिव नेचर का भी ये होता है, नॉन एक्सप्लोसिव नेचर का भी होता है, ठीक है। फ्यूल सेंसिटाइज़र, बेसिकली फ्यूल सेंसिटाइज़र को ऐसा समझो कि ब्लास्टिंग करने के बाद आग ना रह जाए, उसके लिए हम लोग फ्यूल सेंसिटाइज़र डालते हैं ताकि उसको सेफ हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो स्लरी एक्सप्लोसिव का खासियत यह है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी भैया 1 से ज़्यादा है। 1 से ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब पानी में डुबुक करके डूब जाएगा। तो जब पानी में डूब जाएगा तो पानी से भारी है, तो पानी में तैरेगा नहीं, घुलेगा नहीं। तो इसके लिए हम लोग इसमें वाटरी स्टार्टर में यूज़ कर सकते हैं, वाटरी होल में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ कार्ट्रिज एंड यूज्ड इन अंडरग्राउंड माइंस। जो थोड़ा देर पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है कार्ट्रिज का रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं स्लरी एक्सप्लोसिव को, और अंडरग्राउंड माइंस में यूज़ करते हैं, और P5 टाइप का एक्सप्लोसिव में यूज़ करते हैं। आप बोलेगा P5 में पेंटाडाइन है? नहीं, सिर्फ पेंटाडाइन नहीं है, पेंटाडाइन कंपनी है। P5 के अंदर पेंटाडाइन कंपनी है। इसी तरह से स्लरी एक्सप्लोसिव का भी अलग अलग मॉडल, अलग अलग कंपनी आता है, ठीक है। तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉलिड ब्लास्टिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जी हाँ। वाटरी वाला होल में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वाटर रेसिस्टेंस है, ठीक है। इंटीमेट कांटेक्ट में रहता है, यानी कि जो आपका होल है, इस होल में यहाँ पर हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म थ्रू आउट रहता है, ठीक है। यूनिफॉर्म थ्रू आउट रहता है मतलब पूरा चारों तरफ से अच्छे से घुलता मिलता है, जिसके कारण जब ब्लास्टिंग कीजिएगा तो तगड़ा तोड़ेगा, मतलब फ्रेगमेंटेशन बहुत सही करेगा, ठीक है। तो इसके लिए इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, जहाँ पर भी हम लोग चाहते हैं कि इफेक्टिव ब्लास्टिंग हो। इसके बाद बोला गया है सेमी जेल्ड कंडीशन में भी आप उसको रख सकते हैं। सेमी जेल्ड कंडीशन में अगर आप रखते हैं तो पंप ट्रक में भरने के बाद आप उसमें 2 वीक तक, 2 हफ्ता यानी 15 दिन, आधा महीना आप रख सकते हैं पंप ट्रक में डालने के बाद। कोई दिक्कत नहीं है, ख़राब होने का झंझट नहीं है। ये भी एक बहुत अच्छा खासियत है इसका, ठीक है। एक बार भर लीजिए, हफ्ता भर यूज़ कीजिए। देन बोला गया है स्लरी एक्सप्लोसिव विल नॉट एक्सप्लोड एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड और फ्रॉम सॉवल इम्पैक्ट। देखिए बताते हैं आपको। मान लीजिए ऐसा है, आप स्लरी एक्सप्लोसिव डालें और वहाँ पे सॉवल बैक कर रहा था, सॉवल वाला देखा नहीं, चढ़ा दिया उसके ऊपर, तो चढ़ा दिया तो क्या सॉवल उड़ जाएगा? नहीं। अगर स्लरी एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव होता है, मतलब आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, ऐसा है, ठीक है। फ्रेंडली नेचर का समझिए आप। इसके बाद बोला गया है दे हैव लॉ नॉन टॉक्सिक फ्यूम्स, मतलब इसमें से धुआं वगैरह बहुत कम निकलता है। जहरीला धुआं जिसको हम लोग बोलते हैं बड़ा कम निकलता है। तो जहरीला धुआं कम निकलने से क्या होगा, आसपास का बस्ती है, घर है, द्वार है, उसमें कम जाएगा आदमी, कम डैमेज होगा, तो इससे एक फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बोला है द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ स्लरी एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चर्ड बाय मोस्ट ऑफ द कंपनीज इज 4 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ मैन्युफैक्चरर। मतलब अगर जैसे होता है ना बेस्ट बिफोर यूज़, है ना, कोई दवा का वो लिखा रहता है 3 महीना 4 महीना, तो इसमें बोला गया है कि ये एक्सप्लोसिव है जो मैन्युफैक्चर बना है, जो डेट में बना है, उस डेट से 4 महीने के अंदर अगर यूज़ कीजिएगा तो बहुत तगड़ा रिजल्ट देगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। तो स्लरी एक्सप्लोसिव को हम लोग हॉट स्टार्टर है, वाटर मतलब लीकेज वाला स्टार्टर है, फटा हुआ दरार वाला स्टार्टर है, या फिर पानी वाला स्टार्टर है, हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं स्लरी एक्सप्लोसिव को। ओवरऑल
ऑलराउंडर है ये। और अमोनियम नाइट्रेट को हम लोग देख के इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ ड्राई जगह पे, पानी वाला जगह पे नहीं यूज़ कर सकते। स्टार्टअप फटा हो तो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों एक्सप्लोसिव क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इन दोनों में कोई आपको ऐसा डाउट है तो बताइएगा। और अपन काश में अगर आप बारूद का वीडियो देखना चाहते हैं, एक्सप्लोसिव का जो 2 ठो बचा है, उस पर भी मैं बना दूंगा अगर आप बोलेंगे तो। और मेरे वेबसाइट को ज़रूर विजिट करते रहिएगा www.miningacademic.com। उसमें मैं धीरे धीरे क्वेश्चन डालता रहूँगा और वहाँ पे आप जाके देखते रहेंगे। बहुत सारा पॉइंट भी मैं उसमें डालूँगा और धीरे धीरे उस पर जाता रहेगा। मैंने कहा था जब मैंने लॉन्च किया था वेबसाइट को, तो ये आप लोग के लिए गिफ्ट है। तो वाकई में ये आप लोग के लिए गिफ्ट होगा। ये आने वाले महीने भर में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। WCL का वैकेंसी आने से पहले आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।